मॉर्निंग चिल्ड्रेन। जैसे कि मैंने पहले भी कई वीडियो आप लोग देखे होंगे, मेरा कई वीडियो इसमें हो गया है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग जो है से देखें और उसको लाइक करें, उनको सब्सक्राइब करें और बेल घंटी का विश बजाएँ। जैसे 3-4 वीडियो मैंने मैथ पे, इंग्लिश पे बनाया है, इसी तरह से आज मैं 8 क्लासेस के जो एक सब्जेक्ट है जिसका नाम बायोलॉजी है, बायोलॉजी के चैप्टर में एक चैप्टर है जिसका नाम है कोशिका। कोशिका के बारे में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। कोशिका के बारे में आपको हम लोग जानकारी देंगे। जैसे मैंने पहले ही लिखा है कि कोशिका किसे कहते हैं। तो आप जैसे जानते हैं जिस प्रकार कोई बिल्डिंग ईंट से, बालू से और जो है सीमेंट से, लोहे से बने होते हैं, उसी तरह के असंख्य प्रकार के जीव जंतु जो आपके आसपास आप देखते हैं, वह चाहे मनुष्य हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो, वह भी एक छोटे छोटे जो है सूक्ष्म जीव के, सूक्ष्म आकार के जो है कोशिकाओं से बने होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में सेल। आप सेल को जैसे मैंने यहाँ दिखाया कि एक दीवार है, उसमें ईंट जो है किस तरह से अरेंज किया हुआ है, एक एक ईंट को अरेंज करने से एक दीवार खड़ा हो जाता है। उसी तरह के एक कोशिकाओं के निर्माण से भी जो है सो ये मनुष्य जीव जंतु के शरीर का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे मैंने दिखाया, इसमें एक हाथी है, इसमें एक जो है उसमें हाथी के अलावा जो है इसमें पेड़ पौधे भी दिखाया गया है। तो इस तरह से हमारे पास जितने भी हम आप देखते हैं जीव जंतु, वह सब कोशिकाओं से ही मिलके बने होते हैं। सूक्ष्म होता है, इसको हम बिना माइक्रोस्कोप के सहारे नहीं देख सकते हैं। जैसे कि आप देखें कि माइक्रोस्कोप जैसे सूक्ष्मदर्शी, इंग्लिश में हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी का मतलब क्या होता है? वो ऐसा यंत्र है जिसके सहारे आप किसी भी छोटी सी छोटी चीज़ों को जो है बहुत बड़ा करके देख सकते हैं। लगभग जो है ये 1000वां जो है छोटे छोटे जो इसका जो है देख सकते हैं, वो 10⁻⁶ माइक्रोन के मीटर के साइज से लेके 10 माइक्रोन तक के हमारे को आकार को कर सकते हैं। अब इसी प्रकार क्या होता है कि कोशिका के आगे सबसे पहले कोशिका का खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम हम लोग जाने। जैसे कि रॉबर्ट हुक नाम है, सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में जो है सो कोशिका का खोज किया था। वह जब उन्होंने एक कॉर्क को, स्लाइड को जब माइक्रोस्कोप के अंदर जो है जब उसका स्टडी कर रहे थे, तो उनको मधुमक्खी जैसे हनी कम होता है उसमें जिस तरह की उसका जो छत्ता है, मधुमक्खी छत्ता जो होता है, उसमें जिस प्रकार का आकार दिखाई दिया उनको, उन आकार को उन्होंने क्या कहा? सेल कहा इंग्लिश से। उसी दिन से मनुष्य की सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं। अब आते हैं अगला। इसका कि जो संख्या के आधार पर जब कोई किसी वह जीव जिसका शरीर जो है एक कोशिका से बने होते हैं, उसे हम एक कोश के जीव कहते हैं। इसका उदाहरण है, एक कोश के जीव को इंग्लिश में हम यूनिसेलुलर एनिमल्स कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जिस ऑर्गेनिज्म का शरीर जो है एक कोशिका से बने होते हैं, उसे हम यूनिसेलुलर, जैसे यूग्लिना है, पैरामीशियम है, शैवाल है, बहुत सारा इस प्रकार के जो है उनके शरीर एक ही कोशिका से बने होते हैं, लेकिन ये अपने जीवन की सभी मूलभूत क्रियाओं को एक ही कोशिकाओं के अंदर संपादित करते हैं। जैसे वो भोजन का अंतर्ग्रहण भी करते हैं, प्रजनन की क्रियाएं करते हैं, श्वसन की क्रियाएं करते हैं, और जब भी जीव का जितने भी, सजीव का जितने भी मूलभूत लक्षण होते हैं, सभी क्रियाओं को वह ये एक कोशिका के अंदर ही पूरा करते हैं। दूसरा होता है बहुकोशिकीय, जिसको हम लोग इंग्लिश में मल्टी सेलुलर ऑर्गेन कहते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेन किसे कहते हैं? जैसे हम मनुष्य जो है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेन है, कुत्ता, बिल्ली, गाय, हाथी, बकरी, ये सब सभी मल्टी सेलुलर, जिसके शरीर की संरचना जो है एक असंख्य प्रकार की, मतलब करोड़ों प्रकार के जो है, करोड़ों तरह के सेल से बने होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। नेक्स्ट जो है सो हम लोग
उसको जानकारी करेंगे। नेक्स्ट जो है सो कोशिका का साइज भी जो है, साइज के बारे में पढ़ेंगे। उसमें जैसे साइज जो होता है, सबसे छोटी कोशिकाएं जो होती है वह 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोन तक होती है। कोशिकाओं को जिस तरह से हम लोग किलोमीटर को मीटर में, लेंथ को मीटर में, किलोमीटर में मेजरमेंट करते हैं, उसी तरह कोशिका के साइज को हम लोग मेजरमेंट करते हैं माइक्रोन में। 0.5 लगभग ये जो है 1 मीटर का लाखवां हिस्सा होता है 1 माइक्रोन। तो वह उसको जैसे सबसे छोटी जो है कोशिका जीवाणु का होते हैं, उसी प्रकार से सबसे बड़ा जो कोशिकाओं का आकार होता है वह शुतुरमुर्ग के जैसे ऑस्ट्रिच नामक पक्षी है, उसके अंडे का जो होता है वह सबसे बड़ा होता है। लगभग 176 mm से इंटू 130 mm तक इसका साइज होता है। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वह कोशिका, तो आपने देखा कोशिका किसे कहते हैं। अब कोशिका का जो है उसमें कोई जो है किस प्रकार के होते हैं। कोशिका जो है कई तरह के होते हैं, मतलब उसका आकार जो होते हैं, कोई गोलाकार होते हैं, चपटी गोला होता है, कोई अनियमित आकार के जैसे अमीबा का आकार जो है अनियमित होता है। और उसी प्रकार से हम लोग कोशिका के आज हम अंगों के बारे में पढ़ेंगे। अंगों के बारे में आज चर्चा करते हैं मुख्य रूप से। जैसे कोशिका का अंग कितने होते हैं, तो यहाँ मुख्य रूप से मैंने 6 तरह का अंग को यहाँ पे बताया है। उसमें जो है कोशिका झिल्ली होती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। वह सेल के आउटर कवरिंग होता है, जो किसी भी सेल के जो है बाहरी कवरिंग को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वह सेल के अंदर के जो ऑर्गेनेल्स हैं तो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो होता है वह सेल वॉल होता है। ये एनिमल सेल्स में नहीं मिलते, ये प्लांट सेल्स में होते हैं। प्लांट सेल्स के एक्स्ट्रा कवरिंग है, मतलब सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक्स्ट्रा कवरिंग है, जिसको हम लोग कहते हैं जो है सेल वॉल। और ये भी प्लांट के जितने सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनको भी ये प्रोटेक्ट करते हैं और डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को। नेक्स्ट जो होता है इसमें प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म जो है कोशिका द्रव जिसको कहते हैं, कोशिका द्रव रहता है। उसके बाद न्यूक्लियस जो कोशिका का सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पार्ट होते हैं, उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। ये कोशिका के सारे फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, सारे फंक्शंस को ये रेगुलेट करते हैं। इसी तरह से जो है उसमें वैक्यूल्स होते हैं। तो कुछ प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं वो बड़े होते हैं, जिसको हम रिक्तिकाएँ भी कहते हैं हिंदी में। और एनिमल सेल्स के जो वैक्यूल्स होते हैं वह छोटे हैं, कंपेरेटिवली छोटे होते हैं। तो आज हम लोग ने, अब जैसे कि आपने देखा कि हम लोग आज जब कोशिका के बारे में पढ़े, कोशिका की खोज किसने की, उसका आकार क्या होता है, कोशिका के जो संख्या के आधार पर 2 तरह की मैंने बताया। तो आज का चैप्टर यहाँ पे हम लोग क्लोज करते हैं। नेक्स्ट जो है आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोग बात समझ गए होंगे। कोशिका के बारे में बहुत सारी बात जानकारी आपको अभी मिली होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है कोशिका के जो है सो कार्य जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जितने सेल के अंदर जो है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, इस सब के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में डिटेल्स में पढ़ाई करेंगे। आज का चैप्टर इतना ही पे हम क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हमसे आगे करेंगे।